हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में। और आज 1 जनवरी 2024 का दिन आ चुका है और नए साल की शुरुआत हो चुकी है। और आज के दिन शौर्य दिवस के नाम से मनाया जाता है। बहुजन जो समाज है वो शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में इस चीज़ को मनाता है। और दूसरी बात है कि मैं आपको इस शौर्य दिवस का अगर इतिहास बताऊं तो आज के दिन भीमा कोरे गांव के अंदर 500 महारों की जो 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को जो था मौत के घाट उतार दिया था। और उस जंग को जो है वो 500 महारों ने जीत लिया था। और बहुत शौर्य का जो है वो ये घटना रही उस टाइम पे। और आज की डेट में भी अगर बात करें तो 28,000 महार जो पूरा लैस थे अपने जो हथियारों से। और महार जो सैनिक थे उनके पास हथियारों की भी बहुत कमी थी, पर उन्होंने अपनी वीरता दिखाते हुए और इस जो जंग को है वो जीत लिया था। पर आज का जो मेरा विषय है तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे देश के अंदर जिस हिसाब से चल रहा है, धर्म को लेकर जो बातें चलती हैं, तो धर्म के बारे में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो उसी चीज़ पे आज चर्चा करने निकला था मैं। तो चीज़ें दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा ना। अभी मैं घग्गर नदी के किनारे आ रखा था। यहाँ पे घग्गर नदी है और जब मैंने इसका हाल देखा तो वो हाल देख के काफ़ी बुरा लगा मुझे, क्योंकि जो चीज़ आज 2024 में हम पहुँच चुके हैं और 2024 में पहुँचने के बाद भी जब हम ऐसे पाखंडों को जब हम देखते हैं तो वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है हमने कोई तरक्की की है। क्योंकि देश के अंदर जो चल रहा है, भारत देश के अंदर ख़ास तौर पे, और दूसरे देश की तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि दूसरे देश का मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं रह रहा हूँ, मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ। तो भारत में जो चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ और थोड़ा सा देखिए इस चीज़ को। तो ये देखिए, ये सारे जो हिंदू देवी देवताओं की अगर बात करें तो गणपति महोत्सव निकल के जाता तो उसके बाद ये हाल हो जाता है। और ये नदियों के किनारे ऐसे ही पड़ा रहता है। और ये ढांचे देखेंगे आप यहाँ पे ना, आपको ये जो पत्थर जो आपको दिख रहे हैं, पत्थर नहीं एक्चुअल में ये ढांचे जो तैयार किए जाते हैं, जो मूर्तियाँ बहाई जाती हैं, तो उनके जो है कचरा जो है वो पड़ा है सारा। और देखेंगे कि आप किस हिसाब से दूषित हो रखी है नदी। और यहाँ पे जो भगवान हैं, जो मूर्तियाँ हैं, वो सारी पानी के अंदर बहा दी जाती हैं। पानी को पवित्र बोला जाता है, पर उसी के नाम पे ये जो डस्ट जो जा रहा है, जो प्लास्टिक की थैलियाँ जो यूज़ हो रही हैं, जो प्रसाद के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, या फिर इस टाइप की आप देखेंगे काफ़ी पैकिंग्स हैं जो प्लास्टिक के तौर पे यूज़ होती हैं। और ये सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। ये प्लास्टिक की थैली आ जाती है, ये सारी देवी देवता जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे रुल रहे हैं। पर जहाँ पे धर्म की बात आती है तो उस चीज़ पे मरने कटने की बात आ जाती है कि हाँ ठीक है, किसी ने किसी का तिरस्कार कर दिया, किसी देवी देवता का। पर ये जो देवी देवता जो बनाए गए हैं वो इंसान के द्वारा ही बनाए गए हैं। ये पॉलीथीन देख सकते हैं आप। और ये सारी गंदगी आप जो है नदी के अंदर देख रहे हैं, ये काफ़ी साफ़ नदी है, पर सिर्फ धर्म के नाम पे जो जितना भी कचरा ये इकट्ठा हो रखे है यहाँ पे, वो टोटली ही धर्म का जो कचरा है, मैं उस चीज़ को धर्म का कचरा ही बोलूँगा। क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी प्लास्टिक जितना भी यूज़ हुआ, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें, लकड़ी है या कुछ भी है, वो सब नदियों के अंदर आ रहा है। बट चलो ठीक है, लकड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें तो एक पानी के अंदर मिल जाएंगी, बट ये जो प्लास्टिक जो यूज़ हो रहा है या कपड़ा इसके अंदर जो गिराया जाता है, तो वो क्या करता है, ब्लॉकेजेस कर देता है रास्ते के अंदर ना। और नदी जो है वो लगातार दूषित होती चली जाती है। तो इससे किस धर्म का भला होगा वो आप मुझे बताएंगे, कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि हाँ इससे किस टाइप का भला हो सकता है। कौन सा ऐसा भगवान है जो नदियों को दूषित करके खुश होता होगा। और भारत के अंदर तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो 33 करोड़ में लगभग सभी जो देवी देवता हैं उनका जो अस्तित्व जो जोड़ दिया जाता है नदियों के साथ में जोड़ दिया जाता है। पर नदियों के अंदर यही जो कचरा है वो इंसान का ही फैलाया हुआ। ये देखेंगे आप, ये तेल की बोतल है। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। और
बताएंगे मुझे कि हाँ किस हिसाब से ये कौन सा धर्म जो है वो चल रहा है, ऐसा क्या जो लोग हैं वो हासिल कर पाएंगे इससे, जो नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। और तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी धर्म, अगर आप धर्म की बात करते हैं तो धर्म का मतलब होता है कि हाँ किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी से कोई यानी किसी का कुछ बुरा ना हो। पर यहाँ पे आप जो है नदियों का बुरा हो रहा है, और उसके बाद यही जो पानी जो है वो प्लास्टिक उसके अंदर यूज़ होके वो कहीं ना कहीं उसका जो केमिकल्स जो हैं वो प्रॉपर यूज़ होते हैं उसके अंदर, और ये सारा मिक्स हो जाता है और वही अपने घरों के अंदर जा रहा है सारा ना। तो इसके बारे में जो भी आपके जो भी विचार हों वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दूसरी बात है कि जो धर्म की जो चीज़ें बताई जाती हैं तो उसके बारे में अपने भी ज़रूर विचार रखिएगा कि हाँ किस हिसाब से आप ऐसा कौन सा भला कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, जय भीम, नमो बुद्धाय।